नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। हम आज आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगा कि जुलाई 2024 में जो मंथली टेस्ट हुआ क्लास 9th के बच्चों का SIL सेकंड इंडियन लैंग्वेज हिंदी का, गैर हिंदी भाषी बच्चों का, आज उस क्लास के सभी बच्चों से निवेदन भी किए हम। तो सबको बोले कि सर कम से कम आप इसका एनालिसिस कर दीजिएगा, तो हम लोग को थोड़ा सा मदद भी मिल जाएगा। ऐसे क्लास में तो कर ही दिए, लेकिन इन केस अगर यदि वो भूल जाए तो कभी हमारे चैनल में आके वो देख सकते हैं, ताकि उसको रिकॉल हो जाए। तो देर ना करते हुए चलेंगे हम। 30 क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं, जिसमें से 25 क्वेश्चन का जवाब देना था उसे बच्चों को। तो पहला क्वेश्चन है, उस विकारी शब्द को क्या कहते हैं जिसे किसी विशेष वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध हो। तो पहला ऑप्शन है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो हमने 1 नंबर का 1 टिक लगा के रखा था, तो इससे आपको ये पता चल जाएगा कि 1 का ए समय सही है, ए आंसर। लेकिन हमने जितने भी विद्यार्थियों को देखा कि वह 1 का ऑप्शन नंबर बी लगाया है, क्योंकि इसमें जो है विशेष वस्तु जैसे देखा तो विशेषता बताने वाला है ना, तो विशेषण में लगा दिए हैं ऑप्शन सी को ज़्यादा लगा दिए हैं सब कुछ। लेकिन इसका यह कह रहा है कि विशेष वस्तु, भाव भी है और जीव का नाम भी है। तो हम लोग संज्ञा को जानते हैं कि संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान में के नाम को संज्ञा कहते हैं शॉर्ट में। तो यहाँ मेरा क्या है, विशेष वस्तु, तो व्यक्तिवाचक जब संज्ञा आता है किसी विशेष व्यक्ति का नाम होता है। भाव भी है और जीव भी, इसलिए इसका जो ऑप्शन नंबर सही होगा ये सही होगा। हमारे क्लास के जितने भी बच्चे हैं और ज़्यादातर वो सी लगा है विशेषण। तो ये भूल ना करें बच्चों, आप पूरा वाक्य को पढ़िए, तब इसका सही आंसर लगेगा। अब नंबर 2 में है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द क्या है। शुद्ध शब्द है, देखना है। इसमें बहुत आसान सा सवाल है। मोह हो सौदर्गी, मूर्धन्य सौदर्गी ऊपर है, ये भी नहीं है सही। मोह हो तालब सो, ये तो होगा ही नहीं। डी नंबर में स्वहर्षी फिर ऊपर दे दिया है, इसलिए इसका जो सही आंसर है 2 का ऑप्शन नंबर सी सही है, महर्षि शब्द, यह सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब अभी बताए थे हमने कि संज्ञा के कितने भेद हैं। संज्ञा के 5 भेद हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। यह संज्ञा के 5 भेद हैं, वो भी किसके विचार से, अर्थ के विचार से। तो ध्यान देना है आपको, अर्थ के विचार से संज्ञा के 5 भेद होते हैं। एक बार फिर पुनः बता देते हैं। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। तो यहाँ है कि निम्नलिखित में से कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जुलाहा एक व्यक्ति नहीं है, जुलाहा एक टाइप का उसका विशेषता बताने वाला है, किसी आदमी का क्या है वो जुलाहा है। ऐसे तो जाति भी है कि जिस कबीरदास जुलाहा के घर पैदा हुए थे, ये भी बात है। यहाँ सावासी मतलब किसी को दंड या पुरस्कार देना, यही बात है उसमें। गिरोह एक सरगना होता है, टीम होता है, वो भी नहीं होगा। व्यक्ति विशेष यहाँ हमारा भारत आंसर सही हो जाएगा। भारत हमारे देश है, इंडिया इज आवर कंट्री, तो भारत हमारा क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अब आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। 4 क्वेश्चन कह रहा है वर्ण का उच्चारण स्थान है। तो हमने संस्कृत में क्या बोलते हैं सूत्र भी याद किया था, अकुह विसर्जनां कंठ। तो ओ आ और हो का उच्चारण और प वर्ग का जो उच्चारण है वह कंठ होगा, अकुह विसर्जनां कंठ, अर्थात 4 नंबर का ऑप्शन नंबर ए। यदि आप लोगों को हिंदी व्याकरण बढ़िया से पढ़ना है दोस्तों, तो हमारे इस चैनल में एक बार आप विजिट कीजिए और पूरा वीडियो देखिएगा, आप मिस नहीं कीजिएगा।
ताकि आपको व्याकरण हम 1 महीना पढ़ा देंगे आपको सही से ना, अब ज़िंदगी में नहीं भूल पाइएगा, और कोई भी सवाल होगा आपका वो सही से आंसर दे पाइएगा। ठीक है बच्चों, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। जिन वर्णों का उच्चारण स्वर वर्णों की सहायता से होता है वही कहलाते हैं। अब देखिए वर्ण को बार बार पूछा है, और हमने क्लास में सब बच्चे को बढ़िया से वर्ण पढ़ा दिए हैं। यदि आप लोगों को भी अच्छा लगे तो कमेंट्स कीजिएगा, हम वर्ण का एक चैप्टर बना देंगे। बिल्कुल 10 मिनट देखिएगा वीडियो, पूरा समझ आ जाएगा बच्चों। तो आ जाइए, अब हम क्या करेंगे, जिन वर्णों का उच्चारण स्वर वर्णों की सहायता, था हमने बता दिया था वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। वर्ण जो है वह 3 प्रकार के होते हैं, और मुख्यतः 2 प्रकार के वर्ण प्रचलित हैं। एक होता है स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण और प्लुत वर्ण। नहीं दोस्तों क्षमा चाहेंगे, इसमें प्लुत वर्ण स्वर वर्ण का ही एक भेद है। प्लुत हर्ष दुर्ग और प्लुत, तो थोड़ा सा मिस हो गया, उसको नज़रअंदाज कीजिएगा। अब कह रहा है कि जिस वर्णों की उच्चारण वर्ण की सहायता से, स्वर वर्ण की सहायता, तो हम कहेंगे वर्ण कितने हैं, 2 हैं, एक स्वर एक व्यंजन। स्वर कितने हैं, मुख्यतः 11। अगर कुल स्वर पूछा जाए तो वहाँ अंग और मिला के 13 हो जाए। तो ध्यान देने वाली बात है क्या, कि वर्णों की सहायता, स्वर वर्णों की सहायता, इसका मतलब स्वर का जो है ओ आ हर्ष ई दीर्घ ई, ये जो है 11 ये हमारे स्वर है, और जो व्यंजन है वो 33 है। संयुक्ताक्षर को भी लगा देंगे तो टोटल को मिला के हमारा 52 वर्णमाला में आ जाएगा। तो उसको अभी लंबा ज़्यादा नहीं करेंगे। जिन वर्णों का उच्चारण स्वर वर्ण से होता है वो हमारे क्या कहलाता है, व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण क्या है, जैसे को बोलेंगे तो को हलंत मतलब आधा को प्लस को मिला के को बनता है, तो हमारा 7 कौन दिया ओ आ, इसका मतलब स्वर का सहायता से वह व्यंजन बना है। तो व्यंजन वर्ण स्वर की सहायता से बनते, इसलिए सही ऑप्शन जाएगा मेरा डी। ऐसे हम फटाफट कर देंगे तो 2 मिनट में आपका वीडियो सही हो जाएगा, लेकिन आप लोग को थोड़ा डिटेल भी पढ़ना है इसमें, ताकि आपको आंसर भी पता चले और आगे भविष्य में भी हम तैयारी करवा देते हैं आपको। अब आ जाइए, दौलत शब्द किस लिंग का उदाहरण है। अब देखिए इसमें भी आपको ट्रिक है। दौलत क्या है, दौलत शब्द जो है वो क्या है, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग। तुम्हारी दौलत या तुम्हारा दौलत, तो ज़्यादातर बोलेंगे कि आपकी दौलत कितनी है, आपका दौलत बहुत है, आपकी दौलत बहुत है। तो यह दौलत शब्द जो है यो हो जाएगा आपका दौलत शब्द आ जाएगा आपका स्त्रीलिंग। दौलत शब्द क्या आ जाएगा, स्त्रीलिंग में। ज़्यादा देर नहीं करेंगे, आपको लिंग का जो चैप्टर होगा उसमें बता देंगे कि लिंग कैसे चेक कीजिएगा आप। अब राशन शब्द का लिंग है, देखिए फिर आगे लिंग से 2 क्वेश्चन। राशन शब्द जो है यह उभय लिंग है। राशन शब्द क्या है, उभय लिंग है। आ जाइए आप क्वेश्चन नंबर 8 में। हिंदी में वचन कितने होते, तो दोस्तों हिंदी में कुल कितने वचन होते हैं, तो हिंदी में मुख्यतः 2 वचन होते हैं, लेकिन संस्कृत में 3 वचन होते हैं। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। हिंदी में कितने वचन होते हैं, 2 वचन। प्रथम एक वचन और दूसरा बहुवचन। अध्यापिका शब्द का बहुवचन रूप है। देखिए वचन से भी 2 क्वेश्चन और लिंग से भी 2 क्वेश्चन को यहाँ ने इंक्लूड किया है, मतलब सम्मिलित किया है। तो बच्चों ध्यान रखिएगा कि हर चैप्टर से आपको 2-2 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। अब है कि अध्यापिका शब्द का बहुवचन है। अध्यापिका क्या मतलब शिक्षिकाएँ, तो क्या होगा, अध्यापकों नहीं होगा, बिन माध्यमिकाएँ अध्यापिकाएँ। ठीक है, अब छोड़ दीजिए उसको तब तक। अध्यापिक नहीं होगा, अध्यापिकों नहीं होगा, अर्थात 9 का जो सही आंसर है वह जाएगा बी के साथ। अब आ जाइए 10 नंबर क्वेश्चन। मैंने हरि को बुलाया। अब इसमें क्या है, किस कारक का
उदाहरण है। देखिए, कर्ता ने कर्म को करण से, ऐसा सारा कुछ पढ़ा दिए हैं। किस तरह याद किया जाता है, याद भी करना नहीं है, इसको टेक्निक के माध्यम से सीखना है। यदि आप लोग को हमारे इस चैनल को अच्छा लगे, मेरा टेक्निक को अच्छा लगे, तो ज़रूर आप कमेंट्स कीजिएगा, हम आपको जवाब जरूर देंगे। तो क्या होगा, हरि को, कर्ता ने कर्म को आ गया, तो क्या होगा यहाँ कर्म कारक। कर्म कारक एक जगह मिला दिया, इसलिए डरिएगा नहीं आप लोग। कर्म अलग है, कारक अलग, थोड़ा सा इसको क्या किया है, एक साथ मिला दिया है। तो 10 नंबर का सही आंसर जाएगा डी नंबर। अब आ जाइए 11 नंबर क्वेश्चन में। जब शब्द किसी वाक्य में पिरो दिए जाते हैं तो क्या कहलाता है। जब शब्द किसी वाक्य में पिरो दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं पद। जब किसी शब्द को किसी वाक्य में पिरो दिया जाता है उसे हम पद कहते हैं। अब आज ये क्वेश्चन नंबर 12। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है। देखिए, मज़ेदार क्वेश्चन पूछा है। हिंदी में कुल कितने क्या सर्वनाम है। तो हिंदी में जो है कुल है 11। हिंदी में कुल जो है सर्वनाम है वो है 11। तो दोस्तों, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है, तो हिंदी में कुल 11 सर्वनाम है। और कौन कौन है भाई, आप जानना चाहेंगे, चलिए बताते हैं। मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। 11 है क्या हिंदी के कुल सर्वनाम की संख्या 11 है। यदि आपको कहे कि सर्वनाम के भेद क्या कितने हैं, तो सर्वनाम के जो भेद हैं वो 6 भेद हैं। कौन कौन। निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक और निजवाचक। यह जो 6 है यह क्या है, सर्वनाम के भेद। अब देखिए फिर क्वेश्चन नंबर 13 में आइए। प्रयोग के अनुसार सर्वनाम के कितने भेद हैं। देखिए हम जो बोले फिर वही आ गया। अब दो क्वेश्चन है, सर्वनाम से भी 2 क्वेश्चन है इसमें। तो सर्वनाम से 2 क्वेश्चन है। प्रयोग के अनुसार सर्वनाम के कितने भेद हैं, तो सर्वनाम के 6 भेद हैं। बता दिए, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक। यह क्या है, सर्वनाम के भेद हैं। अब आ जाइए दोस्तों, बच्चों, 2 वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 का जो है कह रहा है कि 2 वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं। तो हमने पढ़ाया था कि संधि कहते हैं या संज्ञा कहते हैं। संज्ञा का तो कोई बात नहीं, जाति व्यक्ति के नाम को संज्ञा कहते हैं, किसी स्थल के नाम को। तो यहाँ है 2 वर्णों के मेल से संधि। जब 2 वर्णों के मेल से कोई विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। और हम लोग लोकल भाषा में, बोलचाल की भाषा में, जब लड़की वाला का जो लड़की का पिता रहता है और लड़का का पिता रहता है, जब दोनों आपस में मिलते हैं तो क्या होता है, समधि मिलन होता है। तो समधि को हम संधि में गाएंगे और अपने इस क्या बोलते हैं संधि का जो चैप्टर हो उसको हम बखूबी यहाँ से बता दिए हैं। तो 2 वर्णों के मेल से होने वाले विकार जो उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। तो आ जाएगा मेरे 14 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब अजय 15 नंबर क्वेश्चन में दिग्गज शब्द का संधि विच्छेद है। अब देखिए, दिग्गज को और गो होगा, तो को और गो यह होगा नहीं, दिग गो नहीं होगा, दी है ये भी नहीं होगा। तो ये दोनों को क्या करेंगे, हटा देंगे हम। दिग, ये गो संयोग ये भी नहीं होता, इसका मतलब यही हुआ दिग्गज का जो है वह क्या हो जाएगा, दिक जोड़ गज। यह क्या है, व्यंजन संधि है। संधि के कितने भेद हैं, संधि के 3 भेद। कौन कौन, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो बच्चों फिर आगे बढ़ेंगे। अब आ जाइए हमारे महत्वपूर्ण चैप्टरों में जो हमारे बुक पर्सन से दिया गया है। तो 15 क्वेश्चन जो है आपके व्याकरण से पूछे हैं और जो 15 क्वेश्चन है
वो है आपका बुक प्रश्न से। अब है पहला क्वेश्चन, मानव बनो शीर्षक कविता के कवि कौन है। कवि यहाँ पूछा, पिछला बार पूछा था विधा। विधा मतलब टाइप्स, प्रकार, नेचर। हम बताए थे कि किस विधा, बच्चों ने यह सवाल किया सर विधा क्या है, तो हमने बताया था, अच्छे से उसको समझ गया और कभी नहीं क्वेश्चन करता ऐसा। तो आप क्वेश्चन करना सीखना चाहिए, जब तक क्वेश्चन नहीं तो आंसर नहीं। तो क्या है बच्चों, आप लोग बहुत अच्छा क्वेश्चन भी कीजिए, सवाल भी कीजिए। कमेंट्स जब तक नहीं कीजिए तो हम कैसे जानेंगे कि मेरा जो वीडियो बना रहे हैं अच्छा लगेगा या ख़राब लगेगा, या मेरा आवाज़ थोड़ा मोटा है, अभी रात बज गया है बहुत, है ना। अभी 10 बजकर बहुत कुछ आगे मिनट हो चुका है, नहीं बताएंगे पूरा सा। तो आ जाइए आप 16 नंबर क्वेश्चन में, ठीक है। मानव बनो शीर्षक कविता के कवि कौन है, बताइए, कमेंट्स कीजिए आप लोग। देखिए, मानव बनो मानव जरा, है ना, यह जो कविता है हमारे प्रिय कवि शिव मंगल सिंह सुमन है। हम बताए थे कि सुमन का अर्थ क्या होता है, फूल, पुष्प, सुमन, कुसुम, ये जो है फूल का ही क्या है, पर्यायवाची शब्द, वो भी पढ़ा दिए थे हम लोग। पर्यायवाची शब्द नहीं पूछा है, इस वक्त हो सके आगे क्वेश्चन में पूछ लेगा या पूछ सकते हैं, इसलिए पर्यायवाची भी आप लोग पढ़िएगा। और नहीं अगर यदि समझ में आएगा तो हम बता देंगे। अब देखिए, मानव बनो शीर्षक का क्या होगा सही आंसर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए इसको थोड़ा सा कलर बदल लेते हैं हम, इसको करते हैं ब्लू कलर में। अब जो आएगा वो होगा ब्लू कलर में। नचिकेता शीर्षक पाठ की विधा क्या है। अब नचिकेता क्या है भाई, मुनि बाज सरवा के एक लौते पुत्र है नचिकेता। हमने नचिकेता का फुल चैप्टर एक ही दिन में पढ़ा सकते थे, लेकिन बच्चों को उतना समय भी नहीं लेंगे और ना हम पढ़ाए, क्योंकि एक दिन का खाना कहीं ना पेट खराब ना हो जाए, इसलिए हम उसको 2 दिन में बढ़िया से समझा दिए हैं। इसलिए आप लोग को भी यदि समझना हो नचिकेता, बिल्कुल कोई याद नहीं करना है, इसमें पूरा डिटेल के साथ हम बताएंगे। आप यदि हमको कमेंट कीजिएगा या हमारे चैनल को आगे तक सपोर्ट करवाइएगा बच्चों, तो हम आपको फुल डिटेल नचिकेता का वीडियो डाल देंगे यूट्यूब में। अब एक बार देख लीजिए और आप लाइफ टाइम तक मेरा एक कहानी कभी भूलिएगा नहीं। तो बच्चों वो क्या थे, महर्षि बासुरवा के एकलौते पुत्र थे। तो इसी को बोला कि नचिकेता जो है वो शीर्षक पाठ की विधा, अब आ गया यहाँ विधा, है ना, विधा आ गया कि विधा क्या है, यह क्या कर रहा है, कहानी है, कविता है, जीवनी है या एकांकी है। तो ये क्या है, नचिकेता कहानी है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 18 में। हाथ फैलाना एक मुहावरा है। यह हाथ फैलाना का जो है मानव बनो शीर्षक से संबंधित है। किसी के आगे हाथ जल्दी नहीं फैलाना चाहिए। बुरा वक्त से बुरा वक्त भी आ जाएगा तो लास्ट पोजीशन में हाथ फैलाना चाहिए। हमेशा हाथ फैला करके लोगों के पास क्या हो जाता है, एक तो आप क्या हो जाइएगा, अस्कत आप पकड़ लेगा आपको कि चलो भाई फलना आदमी तो देता ही है, तो हम काम क्या करेंगे, है ना। इसलिए आदमी को सबके सामने या हमेशा हाथ नहीं फैलाना चाहिए, बस मतलब ज़्यादातर मांग करके काम नहीं चलाना चाहिए लोगों को। तो हाथ फैलाने का अर्थ क्या है, कुछ मांगना, क्या है, स्तब्ध होना, पछताना या काफ़ी प्रयत्न करना। हम उल्टा पढ़ रहे हैं ताकि आपको आंसर सही से मिल सके। तो काफ़ी प्रयत्न करना मतलब प्रयास क्या है, तो होगा नहीं। पछताना मतलब अफसोस करना, स्तब्ध होना, चौंक जाना। कुछ मांगना मतलब हाथ फैला तो कुछ क्या मांगने के लिए ही, कुछ लेने के लिए या कोई ज़रूरत था इसलिए फैलाया हाथ। तो इसका ऑप्शन जो है 18 का ऑप्शन नंबर जाएगा बी। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। अब देखिए हमने जो अभी बोला वही फिर क्वेश्चन आ गया। नचिकेता के पिता का नाम क्या था, तो महर्षि वशिष्ठ होगा नहीं, विश्वामित्र वो भी नहीं होगा, गौतम वो भी नहीं होगा, महर्षि बाज सरवा। वो क्या किए थे, हाँ, सर्वस्व यज्ञ किए थे, सर्वस्व यज्ञ, सॉरी सर्वस्व नहीं, स्वर्गमेव यज्ञ,
सर्वमेघ यज्ञ किए थे महर्षि बासरवा। अभी नींद का समय है ना, थोड़ा सा मिस चल जाते हैं हम भी। तो महर्षि बासरवा क्या किए थे, सर्वमेघ यज्ञ किए थे। उसमें कहना था कि सर्वमेघ का अर्थ है कि जब आपका यज्ञ समापन हो जाएगा तो आपको सब कुछ अपना जितना भी है राजपाट सब दान देना है। लेकिन नीचे के पिता जो थे महर्षि बासरवा, उसको लालच आ गया था। इसके बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है बच्चों, इसको आप ज़रूर सुनिएगा। हमसे आप कमेंट्स हमको ज़रूर कीजिएगा। एक बार कसम से बोल रहे हैं, हम आपको ऐसा पढ़ा देंगे कि ज़िंदगी में नहीं भूलिएगा आप लोग। तो हम इतना रात में वीडियो बना रहे हैं, कृपया लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों। हम एक छोटा यूट्यूबर हैं, आप सोचिए कि हम भी थोड़ा धीरे धीरे डिजिटल दुनिया की ओर जाएंगे। अब आज से अगर यदि वीडियो बनाएंगे तो चलो भाई 1 साल 2 साल में कम से कुछ ना कुछ अर्निंग तो आएगा। इसी मकसद से लोग बच्चे भी सीखेंगे और मेरा भी कम से कम बाल बच्चा है, रोजी रोटी चल जाएगा। इसी तरह 2-4 रुपया आएगा तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। तो नीचे के तरफ किसके रहस्य को जानकर फिर वापस पृथ्वी पर लौट आया। अब देखिए यहाँ से आप कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया गया है। तो 20 नंबर क्वेश्चन है, हम पूरा नहीं बताए हैं कहानी को। हाँ, नचिकेता ने जो आत्मा के बारे में बताए थे, कौन, यमराज जी। और यमराज जी जो थे आत्मा का रहस्य जानने के लिए वो बताया था तुम अभी बच्चे हो, अभी जो है बड़े बड़ों का यह क्या बड़े बड़े समझ नहीं पाए हैं तो आप इस नन्हे से बालक को अभी समझना उतना ज़रूरी है भी नहीं, ना समझ आप सकते हैं। तो ऐसा बोले थे वो। तो वह किसका रहस्य जाना था, आत्मा के रहस्य को। स्वर्ग का रहस्य भी नहीं, मृत्यु का रहस्य, दुखों का रहस्य कुछ नहीं होगा ऐसा। सीधे नचिकेता आएगा, आत्मा का रहस्य जान के पृथ्वी से लौट आया था। और पहला सवाल क्या किया था वो भी बताएंगे कमेंट्स में, आप कीजिए कमेंट्स। अब देखिए 21 नंबर क्वेश्चन आ जाइए आप लोग। थोड़ा सा कलर चेंज कर देंगे आपको, देखिए कलर चेंज कर देते हैं थोड़ा सा, आएगा सही। हाँ ये भी ठीक है, उतना ठीक नहीं है, इसको कर लेते हैं। चलिए बहुत अच्छा, आ जाइए आप। चलिए क्या है, पुष्प की अभिलाषा शीर्षक पाठ में मैं शब्द का प्रयोग किसने किया था। बच्चों देखिए सारा कुछ पढ़ा दिए हैं सर एकदम बिल्कुल। हमारे जितने भी विद्यार्थी हैं ये भी क्वेश्चन को 2% से गलत नहीं करेगा। कि पुष्प के लिए, पुष्प मतलब बताए तो फूल, फूल मतलब कुसुम। तो मैं कौन बोल रहा, पुष्प बोल रहा है हमको, पुष्प की अभिलाषा। हे वनमाली मुझे तोड़ लेना और उस पथ में फेंक देना जिस पथ पर जादे वीर अने, कहाँ, मातृभूमि की रक्षा करने के लिए। तो यह वीर रस का कविता है और माखनलाल चतुर्वेदी इसने इसको क्या बोलते हैं, इस कविता को लिखे हैं। तो पुष्प की अभिलाषा शीर्षक पाठ में मैं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है, यह पुष्प के लिए किया गया है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 22 में, भाग पर इठलाओं का निम्नलिखित में कौन सा अर्थ ठीक लगता है। अरे भाई हमको ठीक लगेगा का है, वो जो वाजिब बात बोल रहा है, इठलाओं मतलब इतराना, गर्व करना। क्या, भाग पर नाराज़ होना कभी नहीं, विश्वास करना न करना कभी नहीं, इनमें से कोई नहीं तो छोड़ो। मतलब क्या होगा इसका सही आंसर, 22 का जो सही आंसर है वो भाग पर गर्व करना, इतराना, हम देहाती भाषा में बोलते इतराना। तो अब आ जाइए दानी पेड़, ये भी पढ़ा दिया था आपको। दानी पेड़ ने यह किससे कहा कि बचाओ मैं तुम्हें क्या दूँ, बताओ सॉरी, बताओ मैं तुम्हें क्या दूँ, किसने कहा था, एक बूढ़ा आदमी छोटा लड़का से, या एक गाय से, या सेल लिवरस्टाइन से, या एक पेड़ से। तो बच्चों दानी पेड़ ने यह कहा था कि बताओ मैं तुम्हें क्या दूँ। एक बूढ़ा आदमी जब आया था उसके पास सब कुछ ख़त्म हो गया था, तो छोटा लड़का जो था वो हो गया धीरे 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 बूढ़ा हो गया। वो भी इंटरेस्टिंग कहानी है वो दानी पे। और लिखे हैं कौन, सेल, यही है सेल सिल्वरस्टाइन, सेल सिल्वरस्टाइन, नाम भी थोड़ा सा ये टाइप का है ना। और यह जो लिखे हैं सेल सिल्वरस्टाइन ने दानी पे हैं। अब ठूंठ शब्द का अर्थ होता है,
अब ठूंठ मतलब हम लोग बोलते हैं कि जिस पेड़ में पत्ता नहीं होता है, जिस पेड़ में टहनी ज़्यादा नहीं होता है, उसको ठूंठ बोलते हैं, ठूठा। हाँ, तो हम लोग का पत्ती युक्त, पत्ती एवं टहनी युक्त, हरा हुआ, ये ठहरा हुआ या फल से लदा हुआ। फल से लदा हुआ तो होगा नहीं, कभी नहीं होगा। ठहरा हुआ, ये भी ठहरा हुआ कहीं पेड़ होता है, पेड़ तो ठहरा हुआ रहता ही है। हाँ, वो थोड़े ही अमेजोन का जंगल में पेड़ चलते हैं, आप देख लीजिएगा, है ना। तो ठूंठ शब्द का अर्थ क्या होता है? पत्ती एवं टहनी विहीन, मतलब नहीं है, विहीन, उसका हीन है, ख़त्म हो गया इसका हीन। और ठूंठ का अर्थ सही है पत्ती एवं टहनी विहीन पेड़, है ना। इसका ऑप्शन कौन जाएगा? सी नंबर। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 25 में। क्वेश्चन नंबर जो 25 कह रहा है, पेड़ के साथ लुका छुपी खेलने के बाद थका हुआ लड़का कहाँ पर सो जाता था? तो हम लोग ने बताए थे कि जो लड़का जो था, वो लड़का पेड़ का क्या करता था? आके खेलता था पेड़ से, कभी लुका छुपी खेलता था, उसका फल तोड़ता था, फिर खाता था, फिर थक जाने पर पेड़ का जो छाँव है बच्चों, उसी में क्या कर देता था? सो जाता था। कहाँ सो जाता था? पेड़ की छाँव में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर क्या बोलते हैं 26 का क्वेश्चन नंबर है, वीर कुंवर सिंह 1857 की क्रांति, हाँ, वीर कुंवर सिंह का जन्म कब हुआ था? बताओ, कमेंट्स में कीजिए जल्दी, कहाँ हुआ था? बोलिए, आ रहा, बताइए। तो दोस्तों, आपने सही बताया कि वीर कुंवर सिंह का जन्म 1777 ईस्वी में हुआ था। वो कहाँ थे? आरा के जगदीशपुर में। आरा के कहाँ? जगदीशपुर में। उसके पिता का नाम क्या थे? साहबजादा, साहबजादा सिंह था। उसके पिता का नाम क्या थे? साहबजादा सिंह। तो यहाँ पूछा है क्या आपको, वीर कुंवर सिंह शीर्षक पाठ की विधा क्या है? तो यह जो है, यह जीवनी है। यह क्या है? जीवनी है, समझे बच्चों? ठीक बच्चों, तो वीर कुंवर सिंह शीर्षक पाठ की विधा क्या है? जीवनी है। आज ही आप क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। बाबू वीर कुंवर सिंह की माता का नाम क्या है? पंचरत्न। आपको याद बताए थे कि बाबू वीर कुंवर सिंह के पिता क्या थे? साहबजादा थे, और माता का नाम पंचरत्न। डायरेक्ट आंसर देना है, क्वेश्चन में सवाल नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन में क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन में सिर्फ आंसर, याद रहे। वीर कुंवर सिंह का माता नाम कहेगा पंचरत्न कुंवर, हाँ, और कुछ सोचना नहीं है, समझे। तो कुछ क्वेश्चन है, आंसर है, याद करने का भी होता है दोस्तों, कि आप नहीं सोचिएगा याद नहीं करना है, कुछ याद भी करना है। जैसे आएगा वीर कुंवर सिंह पंचरत्न में मार देंगे। पिता कौन? साहबजादा। कब ईस्वी जन्म हुआ था कुंवर सिंह? 77 में। कितना साल में राजगद्दी लिया? वही बता देंगे, 45 साल के बाद राजगद्दी संभाला हो, है ना। तो आप आ जाइए कहाँ? क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। ब्रिटिश झंडे को हम किस नाम से जाते हैं? देखिए जीके का क्वेश्चन है, जीका का क्वेश्चन है, यह बहुत ज़रूरी है। ब्रिटिश झंडे को हम किस नाम से जानते हैं? यूनियन जैक, समझे ना। ब्रिटिश झंडे को यूनियन जैक के नाम से जानते हैं, और उसको उतार करके ये ना भारतीय झंडा, अपना झंडा, तिरंगा झंडा लगाए थे, समझे ना। तो हम लोग ब्रिटिश झंडे को किस नाम से जानते हैं? यूनियन जैक के नाम से। इसके बारे में डिटेल जानना है तो फिर हमको कमेंट कीजिए, हम आपको पूरा बता देंगे। अब आ जाइए 29 नंबर में, वीर कुंवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? हम बताए थे अभी, कौन जिला? आरा जिला। कहाँ? जगदीशपुर। कब जन्म? 77 में। कब गद्दी संभाला? 45 साल बाद। तो 77 में 45 जोड़ दीजिए, अपने हो जाएगा उसका आंसर। कमेंट्स कीजिए कितना साल में गद्दी संभाला हो, वो भी आएगा क्वेश्चन, है ना। तो वीर कुंवर सिंह का जन्म कहाँ? जगदीशपुर। एकदम फाइनल याद रखना है, वीर कुंवर सिंह जगदीशपुर, वीर कुंवर सिंह जगदीशपुर। पुराना मजबूत आदमी बिहार से 1857 क्रांति का नेतृत्व करने वाला वीर कुंवर सिंह। बहुत, इसका जो बीपीएससी लेवल तक का भी क्वेश्चन आता है, एक राजकुमार शुक्ल वाला और एक वीर कुंवर सिंह वाला, समझे ना।
ये 2 क्वेश्चन मस्ट है। राजकुमार शुक्ल जो गांधी जी को चंपारण सत्याग्रह के बारे में न्योता देने गए थे, और यहाँ का जो किसान जो नील की खेती करते थे जो किसान, उस पर आंदोलन किया, और चंपारण से ही महात्मा गांधी ने आंदोलनों की शुरुआत की है। तो इसके बारे में डिटेल जाएंगे, फिर वो हिस्ट्री का विषय है। छोड़िए, अभी समय बर्बाद नहीं करेंगे उतना, आप लोग का समय बहुत कीमती है। अगर यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो हाई क्वालिटी का लीजिएगा दोस्तों, मेरा छोटा मोबाइल है, इतना साफ आता नहीं है, समझे ना, इसलिए थोड़ा सा हाई क्वालिटी में देखिएगा ना, अच्छा रहेगा। नहीं तो लगेगा क्या है, सब वीडियो डाल दिया है ना। तो थोड़ा सा अच्छा सा क्या कीजिएगा, देखिएगा, थोड़ा सा कमेंट्स कीजिएगा। हाँ, अगर यदि हमारे वीडियो में कोई देरी हो रहा है तो वो भी कमेंट कीजिएगा, ताकि हम अगला वीडियो सही कर सकें, समझे ना। तो वीर कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई थी, आप देखिए पॉइंटेड, आप देखिए कितना। अब अभी जन्म बताए थे कहाँ, 57 तो क्रांति है, 1 मार्च 1919 होगा नहीं, 26 अप्रैल कहाँ, 1858, 26 अप्रैल 1858, 26 अप्रैल। अरे यहाँ 23 अप्रैल देखे भी फंसा रहा है, नहीं करना है, सीधे 26 को करना है, 26 जनवरी याद रखना है ना। 26 अप्रैल 1858 को वीर कुंवर सिंह का मृत्यु हो गई थी। इसका एक रोचक कहानी है। जब नदी क्या बोलते हैं, वीर कुंवर सिंह जब जा रहे थे, अंग्रेज उसको घेर लिए थे, तो उसके बाएं हाथ में क्या अंग्रेजों का गोली लग गया था। तो यह क्या किया, अपने पास से जो रखा हुआ दो तलवार थे, घुड़सवारी का भी शौक़ था उसको, तलवार भाज्य क्या बोलते चलाने का भी शौक़ था उसको, है ना। और तलवार निकाला और पूरा जोर से मारा हाथ में, और हाथ काट करके गंगा मैया को समर्पण कर दिए। वो है हमारे योद्धा वीर कुंवर सिंह की गाथा। बहुत ही अच्छी कहानी है, उसको भी बताए हैं दोस्तों बच्चों। इसलिए वीर कुंवर सिंह क्या किए थे, 26 अप्रैल 1858 को वो वीर गति को प्राप्त हो गए। तो धन्यवाद दोस्तों, आप लोगों का कीमती समय लिए। यदि आप लोगों को इस वीडियो को 1% भी 1% भी अच्छा लगे तो एक बार शेयर कीजिएगा, एक बार लाइक कीजिएगा और कमेंट्स कीजिएगा दोस्तों, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।